हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय रितु मलिक। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वो भी दो विधियों के माध्यम से। एक तो सीखेंगे हम गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। हाईएस्ट मीनिंग होता है हाईएस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि जो सभी संख्याओं में जो भी संख्याएं कॉमन होती हैं वही एचसीएफ कहलाता है। तो आगे ये होता है महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पहले हम करेंगे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे करेंगे, इसमें मान लीजिए हमारे पास हमें 36 और 60 इन दो का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है कि क्या रहेगा। तो इनके हम सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। पहले बनाएंगे 36 के फैक्टर। 36 के फैक्टर कैसे बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे इनके दोनों के अलग अलग से। तो 2 से पहले भाग करेंगे, सबसे छोटी संख्या से हम भाग करना शुरू करेंगे। जो भागफल आता जाएगा वो यहाँ हम लिखते जाएंगे। तो इसको इसके भाग करने पर 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा, 1 और 6 मिलकर 16, 2 अठे 16, ये 8 पर जाएगा। इस तरह से ये फैक्टर हम आगे निकालते जाएंगे। फिर से इसको 2 पर चलाएंगे, 2 में 18, तो 9 भागफल है वो यहाँ लिखेंगे। अब 3 पे 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब इसके भी ऐसे ही 2 से भाग करना शुरू करेंगे। तो 2 तिया 6, 0, 2 को ऐसे 15 पे जाएगा इसका। फिर 3 पंजे 15 और 15 5 एकम 5। इस तरह से दोनों के हमने फैक्टर बना लिए। तो आगे कैसे करेंगे, अब इनको हम लिख लेंगे। 36 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये हमने सभी फैक्टर इसके यहाँ पर लिख लिए। और अब करेंगे हम 60 के फैक्टर। 60 के हमारे पास जितने फैक्टर आए हैं उसको हम यहाँ लिखते जाएंगे। अब जो दोनों में कॉमन होगा वही मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी दोनों में कॉमन रहेगा उसी को हम लेंगे। अब इनमें ये 2 कॉमन है, ये भी कॉमन है, इधर 3 भी कॉमन है, लेकिन 3 यहाँ है और 3 यहाँ नहीं है। 1 5 यहाँ है, यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब ये हमारे कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन थे वो हमने ले लिए। तो एचसीएफ क्या रहेगा इनका, एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60 इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम 1 उठा लेंगे, ये हुआ 2 गुना 2, इनमें से भी 1 2 बाहर निकाल लेंगे, इनमें से 1 3 निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास गुना करके 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो इसका आंसर क्या रहा, 12 इसका आंसर रहेगा। तो हमने कैसे निकाला, ये मेथड है गुणनखंड मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ इस तरह से निकालते हैं। अब हम दूसरा मेथड करेंगे। दूसरा मेथड, एक मेथड कैसे करेंगे, वो करेंगे हम भाग विधि से। भाग विधि से हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं भाग विधि से करवाऊंगी। 36 और 60 एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। तो इसे कैसे करेंगे, हम इसको भाग देंगे 60 को 36 से, 60 अंदर 36 बाहर, क्योंकि इसके हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो इसको भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 1 पर, ये यहाँ लिख लिया। जो भागफल आएगा उसको यहाँ रखेंगे। 36 एकम 36, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5 बच गया क्योंकि इसने अपनी एक हासिल इसको दे दी। 5 में से 3 गया 2। अब इसको हम क्या बनाएंगे, भाजक बना देंगे, और जो अंदर लिखेंगे भाज्य वो लिखेंगे 36। अब 36 को हम 24 से भाग देंगे, 24 एकम 24, इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो हमारे पास आ गया 12। तो ये हमारा अब क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा जो भाग करेगा। और किसको भाग करेगा, वो करेगा 24 को, इसको भाग करेगा, ये यहाँ लिखेंगे। तो 12 दूनी 24, ये 2 पर जाएगा,
ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लास्ट में जो भी भाजक रहेगा ये वाला, वही हमारा HCF रहेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया, यहाँ HCF कितना आया, यहाँ आया 12 आंसर। तो देखिए दोनों में हमारे पास सेम आंसर आता है, चाहे हम गुणनखंड विधि का यूज करें, यहाँ भी हमारे पास 12 आंसर था, भाग विधि से करेंगे तो भी हमारे पास 12 ही था, दोनों में सेम आंसर आते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी मेथड से आप ये करना चाहेंगे कि HCF कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।